अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से हों, जहाँ कहीं भी हों, खुश हों, आबाद हों, आमीन। मैं ये व्लॉग आपके लिए ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने मेरे मुख्तलिफ़ वीडियोस में मुख्तलिफ़ जगह पर कमेंट्स किए हैं। वो सब के सब कमेंट्स जो भी हैं मैं उनको आज कवर करने की कोशिश करूँगी, उनका आंसर देने की कोशिश करूँगी। ज़्यादातर लोगों ने मुझसे यही पूछा है कि मैं यहाँ किस तरीके से आई और यहाँ वो किस तरीके से आ सकते हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ का कल्चर और यहाँ पर हम लोग जो दूसरे मुल्कों से आते हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर है यहाँ के लोगों का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो सवालात मुझसे हुए हैं वो सब के सब मेरे पास हैं, मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगी वन बाय वन। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये आता है बहुत ज़्यादा कि मैं यहाँ पर कैसे आई। तो मैं यहाँ पर 2007 में आई थी, जुलाई में। तो इस तरीके से मुझे तकरीबन 16 साल हो गए हैं यहाँ पर आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे मैं आई थी, मैं इस तरीके से आई थी कि हमारी अरेंज मैरिज थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो दरअसल यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन मेरे इन लॉज़ जो हैं, मेरे सास और ससुर जो हैं वो पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पर। पाकिस्तान से वो लोग कैसे आए, मेरे ससुर सबसे पहले माइग्रेट करके आए थे लंदन में, फिर लंदन के बाद फिर वो यहाँ शिफ्ट हो गए, उन्होंने यहाँ पर जॉब कर ली, फिर उन्होंने पाकिस्तान में जाकर शादी करी। वो बहुत अपनी जवानी में यहाँ आ गए थे, फिर उन्होंने पाकिस्तान में शादी करी, फिर मेरी सास यहाँ आई, फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पैदा हुए और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड यहीं पे पले बड़े और मेरे सास ससुर जो हैं तकरीबन 41 ईयर्स उनको हो चुके हैं, या 43 ईयर्स, सॉरी 43 ईयर्स हो चुके हैं उनको यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में रहते हुए। और मेरे हस्बैंड यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े हैं, यहीं से उन्होंने पढ़ाई करी और फिर अपने लिए शादी करने के लिए, लड़की पसंद करने के लिए, वो भी काफ़ी यंग एज के थे जब पाकिस्तान आए और मैं भी काफ़ी यंग थी। तो हमारा एक फैमिली में हमारे यहाँ कोई दावत थी, वहाँ पे हमारा आमना सामना हुआ और इस तरीके से हमारी अरेंज मैरिज हुई थी ये हमारे पेरेंट्स ने और सब लोगों ने, क्योंकि बहुत करीबी रिश्ता तो नहीं था, जान पहचान के लोग थे। तो हाँ, मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई। फिर मैंने उस वक्त जो है प्री मेडिकल में जो है मैंने सेकेंड ईयर किया हुआ था और फिर मेरी शादी होने के बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स बने, 4 से 5 महीने के अंदर फिर मेरी रुखसती हो गई। तो ये सारा प्रोसेस जो है मेरी शादी का और पेपर वर्क का, ये सब 6 से 7 महीने में माशाल्लाह से हो गया था। अब मुझे क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशंस हैं, कितना टाइम लगता है, इसका मुझे अभी का अंदाज़ा नहीं है। तो जो कुछ भी मैं आपको इस वक्त बताऊंगी वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जिन चीज़ों से मैं गुज़री हूँ या मुझे कितना टाइम लगा और किस किस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें की, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी इंशाल्लाह। मज़ीद अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके आंसर्स करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो जी जनाब, फिर मैं यहाँ आ गई 2007 की जनवरी में मेरा निकाह हुआ था और फिर 2007 के ही जुलाई में मैं यहाँ आ गई। जून के एंड में मेरी शादी थी और शादी के 5 से 6 दिन के बाद मैं यहाँ आ गई थी। तो ये सारा प्रोसेस जो है तकरीबन 6 महीने का था। अच्छा, सबसे पहले जो है शादी के बाद फिर मैं जब यहाँ आई तो प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरा बेटा हुआ। फिर माशाल्लाह मैं 20 साल की थी और बेटा मेरी गोद में था। तो काफ़ी यंग एज में मैं माशाल्लाह से मामा भी बन गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने घूमना फिरना शुरू किया। हमने बहुत सारे मुल्क देखे हैं दुनिया के, जापान हो गया, चाइना हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया और अमेरिका। इसके अलावा बहुत सारे मुल्क हम लोग गए हैं, बाली, बहुत सारी जगह हमने देखी और इन्जॉय किया। मालदीव भी गए। हम लोगों का मेन जो फोकस था वो इस वक्त मेरे हस्बैंड का यही था। उनकी पढ़ाइयाँ भी साथ साथ चल रही थी, उनकी जॉब भी साथ साथ चल रही थी और फोकस हमारा यही था कि हम उनका, मेरा तो इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था दुनिया देखने का, मगर ये कि उनको बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश थी कि वो दुनिया घूमें फिरें, मुख्तलिफ़ मुल्क ममालिक देखें। तो वो जाते थे और हम लोग जाते थे जब साथ। तो फिर होता ये था कि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था और मेरे पास और मेरे बेटे के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था।
तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे होता ये है कि आपको पता है पहले बीच में मामलात ऐसे बहुत ज़्यादा हो गए थे कि बहुत ज़्यादा फिर उसके ऊपर हमें मसले होने लगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि ब्रिटिश पासपोर्ट बच्चों को दिलाने से बेहतर है कि हम क्योंकि स्विस में रह रहे हैं तो स्विट्ज़रलैंड में रहते हुए हम यहाँ की नेशनलिटी हासिल करते हैं। तो फिर उसके बाद माशाल्लाह मेरी बेटी भी हो गई। फिर जब हमारी फ़ैमिली कंप्लीट हो गई, मतलब एक बेटा और एक बेटी, तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग अप्लाई करते हैं। तो मेरे साथ तो मसला ये था कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी, पाकिस्तान में पली बड़ी थी, मेरे पास पाकिस्तानी नेशनलिटी थी, जबकि मेरा बच्चे जो हैं यहाँ पैदा हुए थे और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पैदा हुए थे। तो उन लोगों के लिए अप्लाई करना और पासपोर्ट हासिल करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था जितना ज़्यादा मेरे लिए था। तो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस से गुज़रना था। प्रोसीजर यहाँ पे मेरा दूसरा था। तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने जो है अप्लाई किया। फिर अप्लाई करने के बाद आप जिस भी इलाक़े में रहते हैं वहाँ पे जो वहाँ का एरिया का जो गवर्नमेंट होता है उस इलाके का, उसको गेमाइंडे हाउस कहते हैं। उस गेमाइंडे हाउस में फिर बाकायदा एक मीटिंग होती है। उसके अंदर फिर वो सारे जो भी वहाँ पे उस इलाके के अंदर रहते हैं वो लोग मतलब स्विस नेशनल जिनके पास स्विस नेशनलिटी होती है, वो फिर उनसे वोटिंग होती है। फिर वो हाथ खड़ा करते हैं कि हाँ भाई आप दे सकते हैं, और ये वोटिंग जो है आपके हक़ में मेरे ख़्याल में 80% होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को माशाल्लाह से पासपोर्ट मिल गया। अच्छा, मेरे हस्बैंड के पास ब्रिटिश पासपोर्ट इसलिए था क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो थे वो मेरे ससुर वो सबसे पहले लंदन आए, वहाँ से उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल किया। फिर उनकी शादी हुई पाकिस्तान जाके, फिर मेरी सास को भी ब्रिटिश पासपोर्ट मिला। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली मेरे हस्बैंड को ब्रिटिश पासपोर्ट मिला जब यहाँ पे वो पैदा हुए। तो मेरे सास ससुर के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, और मेरे हस्बैंड के पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, मगर पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है क्योंकि वो पैदा यहाँ हुए हैं। तो फिर उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट मेरे बच्चों को भी मिल सकता था, मगर मेरे हस्बैंड ने बेहतर यही समझा कि ब्रिटिश पासपोर्ट के बजाय जब हमें स्विट्ज़रलैंड में ही रहना है और स्विट्ज़रलैंड में ही फैमिली ग्रो करनी है तो हम स्विस पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने फिर अपना और बच्चों का स्विस पासपोर्ट अप्लाई किया। मेरा केस दूसरा था। एक तो मेरा था मामला कि मैं शादी होकर यहाँ पर आई थी और यहाँ पैदा हुए थे मेरे हस्बैंड, तो मेरा कनेक्शन दूसरा था। अब जो लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या कोई काम करने के लिए आते हैं, उनको मिलता है बी कार्ड होते हैं। ये एक होता है बी, एक होता है सी। तो वो जो पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं डायरेक्ट या फिर यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं उनको बी मिलता है। उनकी फिर वो अगर उसके ऊपर यहाँ का पासपोर्ट या यहाँ की नेशनलिटी हासिल करना चाहें तो उसके लिए डिफरेंट लॉज होते हैं। और मेरा मामला ये था कि मैं शादी होकर यहाँ आई थी तो मुझे सी मिला था। तो मेरे मामले में सी कार्ड पे ये होता है कि आपको 10 साल यहाँ पे स्पेंड करने होते हैं। 10 साल में आपका कोई ऐसा इलीगल काम तो आपने नहीं किया, कोई आपका रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं है जो पुलिस में है, कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता आपने ना किया हो, और अगर किया है तो किस सिचुएशन का है, ये सारी चीज़ें जो हैं फिर वो काउंट होती हैं। फिर उसके बाद 10 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर आपको एक इंटरव्यू देना होता है जिसमें आपने स्विट्ज़रलैंड के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको बताना पड़ता है। उसके लिए आपको यहाँ की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, आपको यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो वो लैंग्वेज आने के लिए और यहाँ की हिस्ट्री तो मैंने साथ साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और मैंने ये सोचा क्यों ना मैं ड्राइविंग सीख लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यही चाहते थे कि मुझे ड्राइविंग आए। और पाकिस्तान में तो आपको पता है फिर आजकल तो ये हो गया है कि सब सीखते हैं ड्राइविंग। जब मैं जिस टाइम में थी वहाँ पर तो उस टाइम में इतना ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग ड्राइविंग पे ख़वातीन लड़कियों की ड्राइविंग पे इतना फोकस नहीं होता वहाँ पर। तो खैर मैंने ड्राइविंग भी साथ स्टार्ट कर दी सीखनी। उससे ये हुआ कि मेरा लैंग्वेज मेरी अच्छी होना शुरू हुई और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। कॉन्फिडेंस मेरे में बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद काफ़ी यंग एज में मैं मेरा बेटा हो गया और मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई भी मेरे आसपास नहीं थे और मैं अकेली रहती थी। और क्या कहते हैं, फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आने शुरू हुए। मुझे यहाँ का माहौल भी पसंद नहीं आता था। 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है यहाँ पर, सड़कें सुनसान और वीरान हो जाती हैं। और फिर मेरी ईदें, मेरा रमज़ान, ये सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी। और मैं थी बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की, तो यहाँ पे आके मैं फिर बिल्कुल ही खामोश हो गई। तो इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ख़राब हो गया था। तो मुझे अपना कॉन्फिडेंस बेहतर करने के लिए, अपनी लैंग्वेज यहाँ की सीखने के लिए मैंने ड्राइविंग सीखना स्टार्ट करी। और ड्राइविंग का सीखने में मेरी काफ़ी
बेहतर हुई। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं ना, जब तक आप बोलते नहीं हैं आपको वो लैंग्वेज नहीं आ सकती। चाहे कितनी ही अच्छी वोकैबुलरी आपको उस लैंग्वेज की आती हो, कितनी अच्छी आपको ग्रामेटिक आती हो उसकी, आपको नहीं बोल सकते जब तक आपके पास आप कन्वर्सेशन ना करें। ठीक है, तो फिर इस वजह से फिर मैं जाके जो भी 1 घंटा सीखती थी थ्योरी, तो मैं बोलती थी, मेरी जो टीचर थी मैं उनके साथ बातें भी करती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेहतर हुआ ड्राइविंग सीखने के बाद। फिर उसके बाद मैंने यहाँ की हिस्ट्री भी पढ़ना शुरू की और कि कौन सा पार्ट जो है किस तरफ है। स्विट्ज़रलैंड के चारों तरफ जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, कोई फ्रेंच की तरफ है, कोई पार्ट इसका, एक पार्ट इसका जर्मनी की तरफ है, एक पार्ट इसका जो है इटली की तरफ है। तो इस तरीके से इसके चारों तरफ के हिस्से में कोई ना कोई कंट्री लगता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी थी। ये सारी चीज़ें फिर मैंने सीखी। फिर मैं एग्ज़ाम देने गई, मेरे सामने 6 मुख्तलिफ़ लोग बैठे थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए मुझसे, पाकिस्तान के बारे में भी पूछा, मेरी फ़ैमिली के बारे में भी पूछा और मेरी अपनी एजुकेशन के बारे में भी पूछा। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद फिर उसके बाद वही जो एक इलाके की जो गवर्नमेंट करती है कि वहाँ की जो लोकल लोग होते हैं उनको इकट्ठा करती हैं, फिर वो लोग वोटिंग करते हैं कि आया आप इनको देना भी चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हर एक इंसान की जो वो होती है ना पॉइंट ऑफ व्यू, उसको बहुत ज़्यादा जो है सुना जाता है, समझा जाता है और इम्पोर्टेंस दी जाती है। सबसे बड़ी बात ये है। तो वो हुआ। उसके बाद फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट स्विट्ज़रलैंड का मिल गया और उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं बनाया। पाकिस्तान का पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो गया था, तो मैंने फिर वो जो एक कार्ड बनता है वही बना लिया था, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो होता है। और फिर हम पूरी फैमिली के पास स्विस पासपोर्ट आ गया। और फिर उसके बाद मेरी सबसे छोटी बेटी पैदा हुई तो उसको ऑटोमेटिकली स्विस पासपोर्ट मिल गया, उसको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा। तो ये है मेरी पासपोर्ट की सारी लंबी दास्तान। और ये मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरीके से हम यहाँ के पासपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं का वीज़ा नहीं लेना पड़ता। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को भी इतनी तरक्की दे, मेरे मुल्क को भी इतना आबाद करे, मेरे मुल्क को इतना ज़्यादा तरक्की और कामयाबी अता करे और अच्छा मकाम अता करे दुनिया में कि लोगों को कोई परेशानी ना हो वहाँ के इधर से उधर जाने की। क्योंकि जब मैं ट्रैवल करती थी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो मैंने देखा है किस किस्म का बिहेवियर होता था। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बिहेवियर नहीं देखना पड़ता, मगर फिर भी यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि हम जो इन मुल्कों में आकर रहते हैं हमें कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर महसूस होता है कि हम यहाँ के नहीं हैं। या तो आपको कल्चर आपको महसूस कराता है या वहाँ के लोग आपको कुछ इस किस्म का बिहेवियर आपके साथ करते हैं कि आपको महसूस होता है। पहले इतना ज़्यादा नहीं था। मैं आपको बताऊँ ना, जब मैं यहाँ आई थी 2007 में, तो मैंने यहाँ पर जब मैं शॉपिंग मॉल वगैरह में जाती थी मैं कोशिश करती थी मैं इंग्लिश में बात करूँ, क्योंकि मैं नई आई थी, मुझे इतनी ज़्यादा ज़बान नहीं आती थी। तो वहाँ पर आप यकीन कर लें बेयरली कोई एक लफ्ज़ इंग्लिश का बोल सकता होगा। मगर अब ये है कि हर दुकान के अंदर और आप आस-पास में भी अगर सुने तो लोग कोशिश करते हैं इंग्लिश में बात करने की। और यहाँ पर भी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो है एक स्कूल में भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस अब इंग्लिश पे हो गया है यहाँ पर, पहले नहीं था। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि मैं जब यहाँ पे आई मुझे क्या क्या चीज़ें सामना करना पड़ी। पहले तो मैं जब यहाँ आई तो मैं ऑलरेडी बहुत अनसोशल थी, मुझे कोई शौक़ ही नहीं था लोगों में उठने बैठने का, मुझे डिप्रेशन सा हो जाता था। यहाँ पर 6 बजे सब बंद और सड़कें सुनसान, और आपको पता है पाकिस्तान में तो कितनी रौनक होती है। तो मुझे बड़े ही जो है ना डिप्रेशन वाले माहौल में मैं यहाँ रही और मेरा दिमाग भी बड़ा ख़राब होता रहा। फिर छोटे छोटे बच्चे थे, फिर उनमें फ़ोकस इतना ज़्यादा हो गया मेरा, और तो मैं आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू होती चली गई। फिर यहाँ के स्कूल के अंदर और इधर उधर एक्टिविटीज़ में आना जाना, तो लोगों से बातचीत मेरी जब होना शुरू हुई तो शुरू में तो मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि लोग रिज़र्व होते हैं। मगर फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता अब 3-4 सालों से तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होने लगा है कि लोग हमें मुख्तलिफ समझते हैं, हमसे मुख्तलिफ बिहेवियर करते हैं, हमें थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश करते हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ के लोगों के मुकाबले में हम लोगों को अपनी अपनी जॉब्स पर डबल अपना एफ़र्ट दिखानी पड़ती है, हमको 2 स्टेप आगे बढ़ के काम करना पड़ता है। तो ये गलत नहीं होगा और ये बिल्कुल सही है कि बच्चों को भी बाज़ मकामात पर ये महसूस होता है। टीचर्स ये फ़ील नहीं कराते, लेकिन दूसरे बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ील करा देते हैं कि भाई आप यहाँ के नहीं हैं। कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितना भी टाइम गुजारा है बहुत अच्छा गुजारा है। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफाज़त में रखे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।